फजर शेर के सारे टेस्ट दोबारा से करवाती है और आखिर उसे सच का मालूम हो ही जाता है। इस बार जब वो टेस्ट करवाती है तो उसे मालूम हो जाता है कि शेर के जिस्म में एक ऐसा केमिकल ट्रांसफर किया जा रहा है जिसकी वजह से इसकी जहनी हालत मजीद खराब होती जा रही है और ये ट्रिगर हो रहा है। वो काफी ज्यादा परेशान होती है। वो कहती है कि सारी इसकी मेडिकल के ट्रीटमेंट मैं देखती हूँ, मैं इसकी सारी मेडिसिन देख रही हूँ, इसके टेस्ट मेरे पास आते हैं, तो फिर मैं ऐसी कौन सी अद्वियात गलत दे रही हूँ जिसकी वजह से ये केमिकल इसके जिस्म में जा रहा है। तब फजर को यकीन आता है कि मैं कैसे बोल सकती हूँ कि इसके घर वाले भी इसके दुश्मन हो सकते हैं और जिसने इसके बाप को मरवा दिया है वो इसको भी मारने की कोशिश कर सकता है। तब फजर खोज लगाती है कि आखिर कौन ये हरकत कर रहा है। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आएगा जब फजर सीसीटीवी फुटेज देख लेती है, या फिर हो सकता है जब डॉक्टर तहा इंजेक्शन लगाने के लिए उसके कमरे में जाता है तो तब फजर उसे रंगे हाथों पकड़ ले। लेकिन ज्यादा चांस यही है कि फजर वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज देखती है और वो काफी ज्यादा दंग रह जाती है। वो कहती है कि एक डॉक्टर किसी मरीज के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, यानी एक ऐसा मरीज जिसको यहाँ पर 1.5 साल होने को है और अभी तक वो रिकवर नहीं कर रहा। लोग अपने मरीजों को यहाँ पर छोड़ कर जाते हैं ताकि हम उन्हें हील कर सके, उन्हें ट्रीट कर सके, लेकिन यहाँ पर तो सारा मामला कुछ हो रही है। फजर डॉक्टर तहा के पास आकर काफी ज्यादा गुस्से में होती है, लेकिन वो सोचती है कि अगर अभी उसने सबको हकीकत बता दी तो हो सकता है कि जितने करोड़ों रुपया इन्होंने हड़प किया है उसके एवज ये मुझे भी यहाँ से निकाल बाहर करे और शेर की जिंदगी मजीद खतरे में पड़ जाए। तो उस वक्त वो कंट्रोल रखती है अपने गुस्से पर। जब डॉक्टर तहा कहते हैं कि तुमने मेरे से कोई बात करनी थी, लेकिन फजर बात को टाल देती है और कहती है कि मैंने बस शेर की मेडिकल रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करनी थी। डॉक्टर तहा भी काफी हैरान होते हैं कि आखिर फजर क्या बात करने वाली थी। वो उससे कहते हैं कि आखिर ये मामला क्या है कि आए रोज तुम शेर के दोबारा से टेस्ट ले रही हो। वहाँ पर फजर बात को टालते हुए कहती है कि मैंने दोबारा से टेस्ट इसलिए किए हैं ताकि मुझे कंफर्मेशन हो जाए। अब वो डॉक्टर भी काफी ज्यादा तजस्सुस का शिकार होते हैं कि कहीं अगर डॉक्टर फजर को मालूम हो गया कि हम वो इंजेक्शन शेर को लगा रहे हैं और इसके बाद हमने करोड़ों रुपया लिया है तो ये लड़की हमें छोड़ेगी नहीं, इसीलिए इसको यहाँ से जल्द बाहर निकालना होगा। उससे पहले कि ये डॉक्टर फजर को यहाँ से निकालें, डॉक्टर फजर वो शेर को यहाँ से निकाल बाहर करने में कामयाब हो ही जाएगी। यानी अब जो इंजेक्शन शेर को लगने के लिए आता है, डॉक्टर फजर उसे डस्टबिन में फेंक देती है और वो कहती है कि आज के बाद ये इंजेक्शन मेरी जिम्मेदारी है शेर को लगाना, इसलिए आप बेफिक्र रहें, रोजाना ये इंजेक्शन मैं लगा दूंगी। अब दिन गुजरते जाते हैं। फजर के पास टाइम बहुत कम है क्योंकि यहाँ पर उसे भी निकाला जा सकता है, इसलिए फजर अपनी पूरी कोशिश करती है। वो शेर से कहती है सब कुछ याद करने की कोशिश करो शेर, आखिर तुम्हारे बाप का एक्सीडेंट कैसे हुआ था, उस रात क्या हुआ है और तुम रिकवर क्यों नहीं कर रहे हो। तुम्हें जल्द से जल्द रिकवर होना है, तुम्हें यहाँ से मुझे फौरी तौर पर निकालना है, क्योंकि अगर तुम यहाँ से सही सलामत वापस जाओगे तभी मुझे सुकून मिलेगा और अगर तुम यहाँ से चले गए तो उसके बाद मैं इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करूंगी। अब इसी तरह से ही 1 मंथ गुजरता है। फजर काफी कोशिशें करती है और शेर आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाता है। वो इंजेक्शन को डस्टबिन में फेंकती जाती है और इसी तरह से ही करते करते 2 महीने 3 महीने गुजरते जाते हैं और शेर अपनी जिंदगी की तरफ वापस लौट ही आता है। लेकिन अब फजर शेर को समझा देती है। वो कहती है कि अगर डॉक्टर तहा रंगून वाला डॉक्टर तुम्हारे पास आए तो तुमने एक्टिंग करनी होगी पागल होने की। वहाँ पर शेर उसे कहता है कि ऐसा क्यों कह रही हो। फजर कहती है कि शायद तुम तो ऐसे कह रहे हो कि तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं, तुम जानते हो कि दुश्मन तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वो मंडला रहे हैं तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हें कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए अगर वो डॉक्टर उनके सामने ही तुम एक्टिंग करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर भी बिक चुके हैं। ये सुनकर तो शेर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इसका मतलब मैं अभी तक रिकवर इसलिए नहीं हो रहा था और इसी वजह से ही ये मुझे ट्रिगर करते थे। फजर कहती है कि हाँ, तुम्हारे चचा ने इन लोगों को करोड़ों की रकम दी है ताकि तुम यहाँ पर तड़पते रहो, सिसकते रहो और ये लोग तुम्हारी जरा भी मदद ना करें। ये लोग चाहते हैं कि तुम जिंदा भी रहो और ऐसे ही तड़पो। शेर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि हमारा चचा इस कदर हमारा ही कातिल निकलेगा। वो कहता है कि फजर मैंने अपने बाबा को भी बताया था कि आपने बाई की शक्ल में सांप पाल के रखा है,
لیکن بابا نے مجھے کہا تھا کہ مجھے ان سے پنگا نہیں لینا چاہیے. وہ چھوٹی سی غلطی کہ میں نے ان کے پیسے بینک میں ٹرانسفر ہونے سے روکے کیونکہ یہ لوگ فراڈ کر رہے تھے. الٹا انہوں نے میرے باپ کی جان ہی لے لی. شیر کافی زیادہ روتا ہے تو فجر کہتی ہے کہ تم حق پر ہو، سچ پر ہو، اس لیے جیت تمہاری ہی ہوگی. یہ سچ ہے کہ تمہارے بابا اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن تمہیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. یہ بات مت بھولنا کہ تم اپنے چچا کو ضرور سزا دلواؤ گے اور انصاف ضرور ہوگا. امید رکھو شیر. فجر کی باتیں شیر کو کافی زیادہ حوصلہ دیتی ہیں. اب کچھ دن گزرنے کے بعد آخر وقت آ جاتا ہے کہ فجر کہتی ہے شیر ریکور ہو چکا ہے. سب ڈاکٹر دنگ رہ جاتے ہیں اور وہاں پر جب ڈاکٹر انٹرویو لیتے ہیں ایک بار پھر شیر کا اسے سوالوں جواب کیے جاتے ہیں تو شیر تو ہٹا کٹا سارے سوالوں کے جواب دیتے ہی جاتا ہے. وہ ڈاکٹر بھی کافی زیادہ دنگ رہ جاتے ہیں کیونکہ انہیں 2 کروڑ روپیہ چاہیے تھا. انہیں ایسا ہی لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر فجر کو معلوم نہیں ہو رہا اور وہ انجیکشن روزانہ لگا رہی ہیں، لیکن فجر تو اس انجیکشن کو پھینکتی جا رہی تھی اور شیر تو ریکور ہو رہا تھا. اب شیر ان سب کو چھوڑنے والا نہیں ہے. شیر تو یہاں سے ہنسی خوشی چلا جاتا ہے اور دوسری جانب ڈاکٹر ان کے برے دن شروع ہو چکے ہیں جنہوں نے کروڑوں روپیہ ہڑپ کیا ہے، اور دوسری جانب اس کے چچا کو بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا ہوگا.